हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है डाइस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शुरू करने से पहले आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन देख लेते हैं। ये रीडिंग स्पेशली ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं या जो लोगों का ब्रेकअप हो गया है या जिनके पार्टनर ने उन्हें घोस्ट कर दिया, ये उनके लिए है। ठीक है, सो शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। पहले मैं रिलेशनशिप की सिचुएशन देखूंगी, फिर आपके बारे में भी चेक करूंगी। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके करंट रिलेशनशिप की इनकी सिचुएशन क्या है। सो वी हैव सोल कनेक्शन, डिसीजन एंड पॉसेसिवनेस। सो सोल कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या आप अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से डील कर रहे हैं, जिसके साथ आपको बहुत सारे लर्निंग्स फेस करने पड़ रहे हैं। ये रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है जितना आपको लगा था। शुरू में हो सकता है बहुत ब्लिसफुल था, बहुत मैजिकल था, सब चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो रही थी, बट अभी सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि यहाँ पर टाइम है डिसीजन लेने का। सो ये दोनों तरफ से निर्भर करता है। डिसीजन ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का निर्भर करता है, दोनों की तरफ से दोनों को डिसीजन लेना है। क्या आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहने को तैयार हो, या ये पर्सन अपनी जिम्मेदारी समझता है या समझती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपके लिए स्टैंड लेकर, आपके लिए एफर्ट लेके इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने को तैयार है। दोनों के डिसीजंस इस पर निर्भर करते हैं इस रिलेशनशिप में कि क्या होगा। बिकॉज करेंटली ऐसा दिख रहा है कि डिसीजन की वजह से रिलेशनशिप में आप दोनों ने एक दूसरे को डिस्टेंस दे रखा है। एक डिस्टेंस, अब ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में, हो सकता है कम्युनिकेशन कम कर दी है आपने इन्हें ध्यान देना बंद कर दिया है, अवॉइड करना शुरू कर दिया है, या ये व्यक्ति किसी तरीके से आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, सफाई नहीं दे रहे, कोई चीज़ क्लियर नहीं कर रहे या कर रही है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष आप जो भी हो, सामने वाला जो भी है वो मायने नहीं रखता, आपको सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है। एज ऑफ नाउ मुझे पॉजिटिवनेस की एनर्जी भी दिख रही है। यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट योर पार्टनर। आपको लगता है कि आपके पार्टनर को कोई किसी और में या तो इंटरेस्ट है, इनसिक्योरिटीज़ है। सिमिलरली आपके पार्टनर को लगता है यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आपकी ज़िंदगी में तो कोई भी आ जाएगा। बट ऑन दी अदर साइड यू आर थिंकिंग कि नहीं, इनकी ज़िंदगी में इनके पास ऑप्शन है, इनकी लाइफ में इनको बहुत सारी ये मेरे को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, ये मेरे को स्टैंड नहीं ले रहे, ये मेरे को नंबर 1 पे नहीं रख रहे, ये हमेशा दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और मुझे वैल्यू नहीं दे रहे। यूनिवर्स टेल मी मोर। सो वी हैव केमिस्ट्री। दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है। इट इज़ जस्ट कि अभी दोनों के बीच में एक फैसला लेने की घड़ी है, और जहाँ पर आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति आप डिसीजन ले ले। इट्स अ हाई टाइम कि जहाँ पर आप नहीं चाहते कि अब आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा साइड किया जाए या आपको लाइक एन ऑप्शन ट्रीट किया जाए, लाइक एन बैकअप ट्रीट किया जाए। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को या तो प्रॉपर नाम दिया जाए या कमिट किया जाए, या जो उन्होंने बोला था उस वादे को निभाया जाए। तो इस रिलेशनशिप में केमिस्ट्री है, स्पार्क है, दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे हो कि मानो पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, बल्कि एक बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हो। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो। कई बार बिन कुछ कहे ये व्यक्ति आपकी भावनाएं समझ जाते हैं, समझ जाती हैं, कई बार आप इनकी भावनाओं को समझ जाते हैं। बट यहाँ पर एक इमेच्योर पर्सन है दोनों के बीच में, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच का डिसीजन वेडिंग को लेकर है कि क्या आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, क्या इस कनेक्शन में आप लोगों के बीच में कोई कहानी आगे बढ़ेगी। एंड इवन पॉसिबिलिटी है वेडिंग की, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो या यू आर फेसिंग सेपरेशन, तो वेडिंग की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इवन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होंगी। अभी करेंटली तो सिचुएशन ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप आप लोगों का अच्छा है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कोई माइंड गेम्स चल रही हैं। इट इज़ जस्ट कि दोनों में से कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मतलब कोई भी एक फ्लेक्सिबल होने का नाम नहीं ले रहा है इस रिलेशनशिप में। कोई भी एक जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। एंड यू आर सेइंग कि नहीं दीदी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ ऑलरेडी। नहीं, उस कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। उस कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रही हूँ जिसमें ये चाहते हैं कि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर लें, वहीं आप चाहते हैं कि ये आपकी बात मान जाए। कौन जिद को छोड़ेगा, ये वो वाला कॉम्प्रोमाइज़ है। कौन इंसान है जो लेट गो करेगा कि चलो भाई मैं ही हथियार डाल देता हूँ या मैं ही हथियार डाल देती हूँ और मैं इसकी बात मान जाता हूँ। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे हो जैसे बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्ड है, बेस्टीज हो, पति पत्नी जैसे हो, भले शादी हुई है नहीं हुई है, पर दोनों के बीच में बहुत ही अटूट गहरा प्यार है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के एटलीस्ट एनर्जीज में कंफर्टेबल हो, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो। हम आम में बोलते हैं ना दोनों नंगे, वो वाली एनर्जी है, दोनों के दोनों नंगे हो। दोनों ने एक दूसरे से कुछ ज़्यादा छुपाई नहीं है चीज़ें। इट इज़ जस्ट कि अब रिलेशनशिप में डिसीजन ना आने की वजह से यू हैव स्टार्टेड लाइक
टेकिंग डिस्टेंस, आपने भी थोड़ा डिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है, वहीं उन्होंने आपको आंसर करना बंद कर दिया, उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, या मे बी आपको घोस्ट कर दिया। लेट मी जस्ट पुल आउट सम मोर कार्ड्स। एक मिनट, मैं नॉर्मल राइडर वेट डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं। So I have, okay, we have Page of Pentacles and 10 of Pentacles. आपको इस इंसान के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, आपको चाहिए एक कंफर्टेबल लाइफ, एक लाइफ जिसमें आप लोग दोनों एक दूसरे के हो और आपको छुपना नहीं पड़ रहा है, चार दीवारों के बीच में छुपना नहीं पड़ रहा है, या लोगों से इस रिश्ते को छुपाना नहीं पड़ रहा है। आप इस इंसान के साथ बहुत खुश हैं, आप इस इंसान के साथ खुद को कंप्लीट फील करते हैं, आप एक कंफर्टेबल लाइफ फील करते हैं इनके साथ। आप अभी ऑलरेडी अपने लाइफ में फाइनेंसेस पे फोकस करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने फाइनेंसेस को, पैसों पे, कैसे पैसे ग्रो करने हैं या कैसे काम पे डेडिकेशन दिखाना है, उस पर भी आपका ध्यान है। कोई न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही हो सकता है, आपने नया काम शुरू किया है, नया जॉब शुरू की है, या आपने कोई नया स्टार्टअप वगैरह शुरू किया है, किसी क्रिएटिव काम पर आपने ऑलरेडी जो है शुरुआत कर ली है। आपके लिए ये व्यक्ति आपका हैप्पीनेस है, आपका सुकून है, आपका सेटिस्फैक्शन है। ये व्यक्ति आपको समझो आपके अंदर की शक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा तांडव कर रही है, जो बहुत ज़्यादा बस पूरी दुनिया को हिला सकती है। इसको सिर्फ एक शिव की ज़रूरत है और वो ये है आपके पार्टनर, आपके बंदा-बंदी जो भी है। आप इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस रखते हो, आपको एक गट फीलिंग तो है कि इस इंसान के साथ एक दिन आपका चीज़ें अच्छी होगी, सेलिब्रेशन होगा, सब बेटर होगा, बिकॉज यू आर बीइंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस पर्सन। आप इस इंसान को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, आप इस इंसान के साथ धीरे धीरे एक अजीब सा अटैचमेंट और खिंचाव और ज़्यादा महसूस करते हो। आप इस इंसान की बहुत केयर करते हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप इस इंसान के लिए बहुत केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा। आपको कई बार पता रहता है कि ये व्यक्ति आपको यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल आप इनको देने के लिए तैयार हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए तैयार हो, आप फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए तैयार हो, आप इनको बहुत कुछ देने को तैयार हो। आप नहीं सोचते कि मैं ये क्यों दूँ, वो क्यों करूँ। आपको लगता है नहीं, ये मेरा राइट है, मुझे करना चाहिए, आज मैं नहीं करूँगी तो ये कौन करेगा, या ये नहीं कर पा रहा है या ये नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं करता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो लाइक आप इस इंसान को लेकर काफ़ी अवेलेबल किस्म के इंसान हो, बहुत अवेलेबल हो। विद 3 ऑफ कप्स यू आर बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्सन, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इस इंसान को लेकर। एंड रिसेंटली विद इन 24 to 48 आवर्स आप किसी सेलिब्रेशन या गेट टुगेदर को अटेंड करेंगे, मे बी विद योर फैमिली और फ्रेंड्स। ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर आप कोई गेट टुगेदर, सोशल गेट टुगेदर हो सकता है, ऑलरेडी यू हैव मेड सम प्लान्स। ये मोस्ट लाइकली आपकी फैमिली के साथ हो सकता है। ऑन दी सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, मदर के साथ हो सकता है, घूमना फिरना। मदर का आपके लिए बहुत ज़्यादा स्नेह और अटैचमेंट भी बढ़ने वाला है। और कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बिकॉज आई एम सीइंग कोई प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको पॉजिटिव साइन मिल सकता है, या यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। ये भी हो सकता है आप ऑलरेडी कंसीव्ड हो, एंड उसके वजह से या तो आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो या तो आप कंसीव कर चुके हो, जिसके वजह से मुझे ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं। यू लव दिस पर्सन, बट आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस इंसान को लेट गो भी कर सकते हैं। आप ये लेट गो कर सकते हैं बिकॉज दिस टाइम यू वांट अ स्टेबल रिलेशनशिप, दिस टाइम यू वांट दिस। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक हैप्पी फैमिली, एक ब्लिसफुल फैमिली जो एक स्टेबल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई ऐसे बोलते ना कि चीज़ें नहीं जिससे आपको लगे कि आप इस इंसान की वजह से साइड लाइन हो रहे हो। यू आर ओके, लाइक आप ओके हो, कोर्ट मैरिज के लिए भी ओके हो, आप ओके हो। भले ये व्यक्ति एक स्मॉल सेरेमनी से कर ले या कर लें, हो सकता है कि यू आर अ मैन और यू डोंट वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, बट आप इस इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो और इस इंसान को किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते हो। देखो वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन, हो सकता है कि आप नहीं वो मैरिज चाहते हैं और आप उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, बट इट इज़ जस्ट कि ऐसा लग रहा है कि यू वांट अ ग्रेट लाइफ विद दिस पर्सन। आपको चाहिए स्टेबल, एक सही कमिटेड रिलेशनशिप। आप अपने आप को बटता हुआ नहीं देख सकते, आप अपने आप को बैकअप सिचुएशन में या ऑप्शन बनता नहीं देख सकते। यू नो योर सेल्फ वर्थ, और इसीलिए इस सेल्फ वर्थ के लिए आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से। मे बी फ्रॉम लास्ट 8 days या 8 months, 8 महीने या 8 दिनों से आप इस इंसान से, मे बी 8 weeks हो सकता है, पर मोस्ट लाइकली 8 months हो सकता है। 8 months या 8 days से आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो बिकॉज यू आर फीलिंग कि ये व्यक्ति आपकी फीलिंग्स का एडवांटेज ले रहे हैं या ले रही हैं। ये व्यक्ति आपको समझने की जगह आपको हर्ट कर रहे हैं या हर्ट कर रही हैं, और दिस इज़ द रीज़न आप
इस इंसान से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। यू आर मोस्ट लाइकली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी एनर्जीज में ज़्यादा मिली है एंड ऐसा नहीं है कि ये अगर राशि आपकी नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। इट्स अ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, तो ये रीडिंग मैच भी कर सकती है आप लोगों से। फिर भी नंबर 10, नंबर 3, नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है बर्थ नंबर्स में आप लोगों के लिए हो सकता है। एंड दिसंबर मंथ, जुलाई मंथ भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स इस कनेक्शन में जो चाहते हैं, इनके पार्टनर इनसे रिटर्न में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। उन्हें लग रहा है यू हैव चेंज्ड, आप सडनली बहुत चेंज हो गए हो, आप सडनली बहुत ज़्यादा बदल गए हो। आप पहले बहुत परफेक्ट थे, आप इनकी हिसाब से चल रहे थे, सब चीज़ें बहुत बढ़िया थी, बट दीज डेज आप बदल चुके हो। एंड यू द वन जो उन्हें हर्ट कर रहे हो और बैक स्टैप कर रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें बिना कुछ समझे, बिना उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझे आप उन्हें हर्ट कर रहे हो। वो आपको, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट अभी भी करना चाहती हैं। इट इज़ जस्ट कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं, यू द वन जो इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप सब चीज़ों में ओके थे, आप इस इंसान के साथ एडजस्ट कर रहे थे। नाउ सडनली आउट ऑफ नो वेयर आप सडनली ऐसे बिहेव करने लगे हो कि मुझे इस कनेक्शन में तेरे साथ ये चाहिए, तेरे पास वो चाहिए, तेरे साथ क्लैरिफिकेशन चाहिए। एंड ये व्यक्ति ऑलरेडी बहुत सारे डैमेजेस फेस कर रहा है और कर रही है। उनको लग रहा है कि यू आर द वन जो समझ नहीं रहा है। ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं कह रही हूँ, इसलिए मेरे ऊपर मत आ जाना आप ऐसा बोल रहे हो, दिस इज वेरी इजी। नहीं, ये तुम्हारे पार्टनर की एनर्जी है। मोर मैं डाइस निकाल रही हूँ। ओके, ईगो बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पार्टनर में भाई, बहुत ईगो है। ये व्यक्ति बहुत स्टबन है, बहुत ज़्यादा स्टबन है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को अपनी बात के आगे दूसरे की बात की वैल्यू नहीं है, या दूसरे की बात को वैल्यू नहीं है। ये बहुत फ्लर्टिशियस और बहुत रोमांटिक पर्सन है जिस इंसान से तुम, जिस स्त्री पुरुष से डील कर रहे हो। वेरी अट्रैक्टिव, हो सकता है बॉडी पर्सनैलिटी ठीक ठाक ही हो, लेकिन बातों में अट्रैक्शन बहुत है। ये इंसान में ईगो अभी बहुत ज़्यादा आ चुका है और ये इंसान बहुत ही ऐसी एनर्जी में है कि इसको तो मैं झुका कर दम लूँगा। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट एंड वे टू अट्रैक्टिव। एंड रोमांस तो भाई ये ऐसा दे सकते हैं आपको, या दिया है आपको, जो आपको एक फेरी टेल जैसा लगे, या यू फील लाइक मैं इस कहानी की प्रिंस या प्रिंसेस हूँ, या ऐसी वाली फीलिंग आपको दे देगा ये इंसान में बहुत चार्म है, बहुत ज़्यादा। और द वे ये लाइक सिर्फ ये आई लव यू नहीं भी बोले ना, तब भी आंखों से भी आपको ऐसा फील करा देगा या करा देगी कि लुक आई लव यू। और दीज डेज ये इंसान चुप हो गए हैं, ये ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे, ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ही फील्स और शी फील्स कि यू हैव चेंज। उन्होंने चेंजेस नहीं लाए हैं, आप चेंज हो गए हो। आपका बदलाव या आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस पर्सन सही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा जो है एक होता है चर्बी आ गई है, आपको ज़्यादा चुल आ रही है, तो वो वाली हरकतें इनको लग रही है। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू, और ये पर्सन आपको रोमांटिकली अपनी लाइफ में देखते हैं। इन्हें लगता है आपके थ्रू उनको सपोर्ट या एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन फील होता है। आप उनको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। क्या कंप्लीट करने में? आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। यू आर द वन जो इनकी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं इन्हें पुश कर रहा है। आप इन्हें एम्बिशियस बनाते हैं, आप इनको लाइफ में कुछ करने का एक तरीके से मोटिवेशन दे देते हैं, बट आप इन्हें गुस्सा भी दिलाते हैं। आपकी वजह से इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है और कभी कभी इन्हें खुद को पहचानने में दिक्कत हो जाती है। ये समझ नहीं पाते हैं कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइक होता है ना, अपना अस्तित्व ही पूरा इनका मिट जाता है। कई बार इनका गुस्सा ऐसा हो जाता है कि इनको लगता है मैं इतना शांत पर्सन हूँ, मैं इतनी शांत पर्सन हूँ, सडनली मुझे इस इंसान की वजह से इतनी पॉसेसिवनेस बढ़ जाती है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। ये इंसान मेरे ट्रिगर्स वो कर देता है कि मैं अपने आप को नीचे झुका देता हूँ, मैं अपने घुटने ही नीचे गिरा देता हूँ, बिल्कुल इस इंसान के लिए झुकता चला जाता हूँ, झुकती चली जाती हूँ। पर ये इंसान समझता नहीं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जब आपको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी या जब आपको इनको समझना चाहिए था, तब आप इनको समझने की जगह इनको हर्ट कर रहे हो। एंड दिस पर्सन इज बीइंग वेरी वेरी वे टू कॉम्प्लिकेटेड। 2-4-1 का यहाँ पर जो है रेशियो बना है, यू कैन सी दिस। आई डोंट नो मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम वेरी ईगोइस्टिक, वेरी 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 ईगोइस्टिक। इनको लग रहा है कि आप उनको जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हो जहाँ पर ये जो है डिसीजन ले ही नहीं पाए। और इनका दिमाग ये चल रहा है कि अच्छा ये जानबूझ के इसलिए किया गया क्योंकि ये इंसान मुझे छोड़ना चाहता था, तो छोड़ना चाहता था या चाहती थी, इसलिए बहाने ढूंढ रहा था और इसने इसलिए मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला कि मुझे इस इंसान से दूर जाना पड़ा। मतलब ऐसा समझ लो कि इस इंसान ने अगर घोस्ट खुद किया है तो भी आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, आपसे डिस्कनेक्ट किया है तो भी आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपने इस इंसान की हरकतों से परेशान होकर डिस्टेंस लिया है तो भी ये आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, यू मस्ट बी डीलिंग विद समवन वृषभ एंड मेष राशि। यहाँ पर जेमिनी राशि है, मेष यानी कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। यहाँ पर मेरे पास है कर्क राशि, उसके अलावा है सिंह राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि।
ठीक है, ये राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं अभी तक। आपके पार्टनर अभी बहुत इमोशनल है, अभी बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इनको एंजाइटी हो रही है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। मुझे क्लियरली लग रहा है कि ये व्यक्ति अपनी ही ईगो में आपको और उनको दोनों को डैमेज कर रहे हैं, आपको भी तकलीफ दे रहे हैं, खुद को भी तकलीफ दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट मोर देन यू ये पैसे से प्यार करते हैं और पैसे से प्यार करती है। दिस पर्सन इज़ मे बी ग्रीडी। ये पर्सन बंदा बंदी जो भी है ना, ये थोड़ा सा ग्रीडी है, ये लालची है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव तो है, बट इस वक्त मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ कोई माइंड गेम्स खेल रहा है। इट इज़ जस्ट कि एफर्ट तो बिल्कुल नहीं डाल रहा है या एफर्ट नहीं डाल रही, इमोशनली आपको लेकर बहुत लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में बहुत मिस कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि ये वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पर ये आपसे मैसेज पे बात करें, ये वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पर ये आपको एक कॉल करके बात करें, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर करेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे। बिकॉज रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें इग्नोर करना शुरू कर चुके हो, रिसेंटली आपने इनको ध्यान देना बंद कर दिया है। ये व्यक्ति देखो, इन्हें लगता है कि डेफिनेटली यू हैव चेंज, बट स्टिल ये गिल्टी या सॉरी फील करते हैं। इन्हें लगता है आप इनसे प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं या कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, बट सामने, ये आपके सामने बात करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। ये आपको दूर रहकर कुछ बताना नहीं चाहते, दूर रहकर डिस्कनेक्ट। उनको ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, ये मिलकर बात करेंगे आपसे या मिलकर बात करेंगी। वेरी इगोइस्टिक, ये जल्दी अपनी गलती मानते नहीं हैं, इनको जल्दी सॉरी बोलना आता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर करने में सक्षम हुए हो, मतलब आप इनके दुखती रक्त या बटन्स पकड़ चुके हो। अब आपको समझ में आ गया कि इस इंसान को कौन सी चीज़ दुखेगी और कौन सी चीज़ नहीं दुखेगी। फाइनली आप इस इंसान को रीड कर चुके हो या कर चुके हो, और दैट्स द रीज़न इस इंसान को अब लग रहा है कि यार भले ही इंसान चेंज हो गया है, भले इस इंसान को मैं देख रहा हूँ कि ये वो पर्सन नहीं है या इस इंसान को मुझसे कुछ चाहिए, बट लेट्स जस्ट टॉक, एक बार बात तो करते हैं। और इन्हें लग रहा है कि कॉल या मैसेज पे नहीं, बात करते हैं सामने बैठकर, क्योंकि सामने एक दूसरे से नजरें नहीं चुराएंगे, सामने एक दूसरे से भाग नहीं सकते, फेस करेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सामने बात करने लायक भी है ये व्यक्ति। मुझे लगता है कि सामने बात करने के बाद भी ये अपनी बात पे ज़्यादा जिद में रहने वाले व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ईजिली झुकते नहीं। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सन से डील कर रहे हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। ही और शी, ये जो भी इंसान है, बहुत टफ पर्सनालिटी है, बहुत टफ पर्सनालिटी। इनको आप भले जितना भी पढ़ लो, ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। जिस वक्त आपको लगेगा कि आप इस इंसान को स्पॉट ऑन पहचान गए हो, आपको समझ में आ गया इस इंसान को इफेक्ट हो रहा है, अब इसकी बैंड बज रही है, सडनली ये अपना नेक्स्ट मूव खेल जाएंगे और ऐसे दिखाएंगे कि आई डोंट केयर हु तू, कौन है तू, मैं तुझे जानता भी नहीं है, तेरे साथ रिलेशनशिप, एकदम स्ट्रेंजर जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देंगे। अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी एंड वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। और इस इंसान से डील करना आसान नहीं है। दिस मस्ट बी योर लाइक कार्मिक एनर्जी है। ये इंसान बहुत सारी कार्मिक एनर्जी लेकर आया है और इस इंसान की वजह से आप मेंटली इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे। आई जस्ट एडवाइस यू कि इस इंसान के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, क्योंकि देखो एक चीज़ तो तय है कि इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है आपसे बात ना करके। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, इसको फ़र्क तो पड़ रहा है, इसको तकलीफ तो हो रही है। इट इज़ जस्ट कि जब आप अपने लाइफ में ऐसे हो जाओगे ना कि कॉन्फिडेंट होना सीखो। अब मुझे कई लोग बोलते हैं ना कि दी मैं इस इंसान को कैसे छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ। तुम इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो उस इंसान को लेकर, तुम अपने प्यार को लेकर, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें रेस्टलेसनेस होती है, इसलिए तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। तुम दूसरों के बारे में इतना सोच रहे होते हो कि तुम्हें लगता है हो ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा। जिस दिन तुम ये तय कर लोगे ना कि कहीं नहीं जाएगा यार, इस गधे को मैंने झेला है, इस गधी को मैंने झेला है, इसके अलावा कोई झेल सकता है क्या, है किसी में दम, जाए तो जाए 4 महीने 5 महीने 6 महीने, मैं बोलती हूँ 1 साल इधर ही आना है इसको। किधर जाना है, किधर जाएगा ये, इसकी नहीं ये जी नहीं पाएगा मेरे बिना, मैंने इतना दिया है ना, ये कोई नहीं दे सकता इसको। जब तुम इस एटीट्यूड में आ जाते हो ना, तो तुम्हारे लिए लेट गो करना बहुत आसान हो जाता है। और तुमको होना भी चाहिए इस बात का घमंड। तुमको क्यों नहीं है इस चीज़ का घमंड? हाँ, तुम्हें तब घमंड नहीं होना चाहिए जब तुमने ज़्यादा चर्बी दिखाई है और तुमने बहुत बदतमीजी करी है इस इंसान के साथ, गंदा कुछ बोल दिया है, गंदे मैसेजेस करे हैं या गाली दिए हैं। भले वो दोनों तरफ से हुआ है, पर तुमने वो अति कर दी है या बात लीगल तक जा चुकी है, पुलिस तक जा चुकी है। तुम लोगों ने एक दूसरे के एकदम छीछा लेदर कर दिया है, कीचड़ में गिराया एक दूसरे को हर हद तक। तब तुमको डेफिनेटली एंजाइटी होनी चाहिए। तब मैं नहीं कहती कि तुम्हें नहीं होनी चाहिए, तब तुम्हें डिप्रेस्ड होना चाहिए, तब तुम्हें एंजाइटी होनी चाहिए, तब तुम्हें डरना चाहिए कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि उस केस में बनता है। बट जिस रिलेशनशिप में सडनली उस इंसान ने गोस्ट कर दिया या तुमने उस इंसान से दूरी बनाई, तुम्हें डर क्यों है? तुम्हें समझना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में उसने भी मुझे बहुत दिया, वो भी इंसान बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरे से बहुत प्यार किया, उसने मेरे को एक प्रॉपर प्योर कनेक्शन दिया। बट एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी समझना होगा कि मैंने भी उस इंसान को बहुत दिया है भाई, उस इंसान को वैसा नहीं मिलेगा। पर तुम जितना चेस करने लगते हो, बौखला जाते हो, उतना उस रिलेशनशिप को तुमको ऐसा लगता है तुमको ज़्यादा मीठा मीठा करके, ज़्यादा प्यार दे के ना चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो। तुम कुछ नहीं चेंज कर सकते। तुम ज़्यादा पीछे भाग कर ना सिर्फ उस इंसान के पेट बन सकते हो।
ठीक है, पेट बन सकते हो। पेट का मतलब समझ रहे हो, तुम उनके लिए एक जानवर सामान, जिसको ना बकायदा वो ऐसे करके टैप करके ना कुत्ते को जैसे बिस्किट विस्किट खिलाते हैं, वो वाली हरकतें कर सकते हो, तुम वो बन सकते हो। लेकिन अगर तुम चेस करना बंद करो, तुम ये सोच के ही क्यों चलते हो कि मुझे वही इंसान चाहिए, तो तुम्हारी जिद बहुत गंदी है। मुझे आप लोगों की सबसे गंदी चीज़ यही लगती है कि जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो, वही चाहिए। मतलब भगवान से लड़ते हो और सोचते हो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चरों में दिखाते हैं कि भगवान से लड़ जाना चाहिए। पागल हो क्या तुम लोग? तुमको क्यों लगता है भगवान तुम्हारे लिए कम सोचता है? वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सोचता है। तुम, हो सकता है कि तुम बहुत ही मामूली इंसान के पीछे, एक नॉर्मल इंसान के पीछे भाग रहे हो, पर भगवान ने तुम्हारे लिए शाहरुख खान लिख रखा है, ऋतिक रोशन लिख रखा है। तुम लगे हुए हो फालतू चीज़ों के पीछे और जिद्दी, नहीं दीदी मुझे वही चाहिए। क्यों चाहिए? क्या है उस इंसान में? तकलीफ ही तो दिया है उस इंसान ने। उस स्त्री पुरुष ने तुम्हें चोटी तो पहुंचाई है, इमोशनली डिप्रेस कर दिया, तुम्हें तार तार कर दिया, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कर दी, बिल्कुल तुम मतलब मरने तक की स्टेट में सोचने लगे हो। तुम इतना सोचते हो कि ओ मैं अपने आप को कुछ कर जाऊं, कर गुजरूं। तुम इतने डिप्रेस हो चुके हो, इतनी मुश्किल से तुमने अपनी ज़िंदगी को ठीक किया और तुम अब भी उस जिद में हो, नहीं वही चाहिए। क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए? उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो माँ बाप ने जब वो लोग पागल है क्या? वो लोगों ने तुम्हें ज़िंदगी दे रखी है, उन्होंने तुम्हें बड़ा कर दिया और तुम लोगों को बस वही चाहिए। तुम लोग अपने माँ बाप के लिए तो ऐसा कभी नहीं बोलते कि मम्मा पापा नहीं है तो मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी। वही माँ बाप को छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में जाकर सेट हो जाते हो, तब तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बंदा बंदी आ जाए तो तुम्हारा दिमाग ही हिल जाता है, फिर सारे स्क्रू ढीले हो जाते हैं, फिर तुम उसके पीछे भाग रहे होते हो। फिर उसके लिए अपने पति को त्याग दोगे, अपनी बीवी को त्याग दोगे, अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दोगे, सबकी हालत तहस नहस कर दोगे, जस्ट बिकॉज वो बंदा और बंदी तुम्हें जिंदगी में चाहिए। और वो बंदा बंदी तुम्हारे बिना मस्त अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हैं भाई, घूम रहे फिर रहे, उनकी अय्याशियां चल रही हैं, उनको रोने के 2-3 पल मिल जाते हैं, 20 मिनट मिल जाते हैं, रो रो रहे, उसके बाद वो अपना पार्टी कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बट तुम अपनी जिंदगी की क्या बैंड बजा रहे हो? तुम्हारी दादी उधर बिस्तर पे पड़ी है, तुम्हें उसको देखना नहीं है, उनकी हालत खराब हो रही है, तुम्हें उनकी चिंता ही नहीं है। बच्चे तुम्हारा टाइम मांग रहे हैं, तुम्हें उनको टाइम देने के लिए है नहीं। घर में पति या पत्नी तुम्हारे लड़े जा रहे हैं कि भाई मुझे टाइम दो, थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा अटेंशन, तुम्हारे पास वो भी नहीं है। वो पति पत्नी को भी तुमने लात मार दी क्योंकि उसने 4 बातें बोली, और ये जो कुत्ते की तरह ठुकरा रहा है वो इंसान तुम्हें देवता लग रहा है, वो देवी लग रही है, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारे घर में, तुम्हारे पति या पत्नी ने तुम्हें 4 बात बोली, तुम्हें जो है उल्टा सीधा सुना दिया, तुम्हें तो ईगो पे आ गया। पर इस बंदे ने तुमको कुत्ते की तरह नचाया है, तुम्हें धूल बना कर रख दिया। अरे नहीं नहीं दीदी मैं तो इसकी पूजा करूंगी। किधर है? घुटने में चला गया क्या? फिर बोलते हो दीदी चिल्लाती है। दीदी दीदी कुछ भी कर सकती है भाई, दीदी कुछ भी बोल सकती है। तुमने जब दीदी की पदवी दे दी ना, तो इस दीदी को पूरा हक दे दिया उल्टा सुनाने का। फिर तुम 55 के हो, तुम 70 के हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे चैनल पे हो ना तो समझाना, रियलिटी चेक देना मेरा काम है। देखो जिस बंदे से तुम डील कर रहे हो, मैं तुम्हें ये कहीं भी नहीं बोल रही कि ये इंसान एक बहुत ही घटिया इंसान है, बुरा इंसान है। मैं कह रही हूँ इस इंसान को फ़र्क तो पड़ रहा है, इसको तकलीफ तो हो रही है। पर तुम अगर मेरे सामने ये सवाल अगर खड़ा कर दो कि दीदी मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं स्टक हो गई हूँ, क्यों वही स्टक हो गए हो? तुम्हें घमंड है कि नहीं अपनी अपनी ज़िंदगी पे? थोड़ा ऐसा दिमाग चलाओ कि जो इस इंसान को दिया है ना भाई, इसको इसकी 7 पुश्ते नहीं दे सकती, इतना घमंड है मुझे खुद पर। तुम लोग मुझे बोलते हो ना दीदी आप रिलेशनशिप में कैसे चीज़ें पार कर जाते हो, कैसे आपको ट्विन फ्लेम, यही मेरा अंदर का अहंकार मेरे को आगे ले जाता है। अहंकार मैं कभी भी गलत चीज़ों में नहीं करती, मैं उस चीज़ पे सोचती हूँ कि यार ठीक है ना यार, मैंने बहुत दिया, उस इंसान ने भी दिया, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस प्यार को, पर मैं नहीं छोड़ के गई ना, मैंने डिस नहीं किया ना, मैंने तकलीफ नहीं दी, उसने मुझे तकलीफ दी है, उसने मुझे डिच किया है। तो ठीक है बेटा, तू जो गया है ना, तू यू टर्न लेकर भी आएगा, और जो तू नहीं भी लाया ना तो भी जिंदगी भर तू जो है रोता रहेगा, क्योंकि तेरे को मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इतना प्यार या इतनी दुनिया मैंने तुझे दे दी है ना कि तू जा 100 को मुंह लगा ले, तुझे मेरे जैसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एटीट्यूड है, इसकी वजह से मेरे लिए ईजी हो जाती है चीज़ें। दूसरा, मेरे ऊपर भाई महादेव बैठे हुए हैं भाई, हर चीज़ संभालने के लिए मेरे महादेव है। मैंने हर भगवान को अपना जो है ना रिश्तेदार बना रखा है। मेरे रिश्तेदार तो हैं ही मेरे सपोर्ट में, लेकिन मैंने भगवानों को अपना रिश्तेदार बना दिया है। माता को मैंने अपनी मदर बना दिया, महादेव को मैंने अपना पिता बना दिया, हनुमान को मैंने मेरा प्रोटेक्टर बना दिया। हर चीज़ में मैं खुश हूँ। मैं शनिदेव से भी नाराज़ नहीं, मैं तो शनिदेव की भी फ़ैन बन जाती हूँ। तो यार प्यार इसको करना कहते हैं कि तुम हर इंसान से प्यार करो, देवताओं से प्यार करो, है, पर तुम बौखला जाते हो। लेट गो कैसे करें? कर लो यार, कर लो, तुम्हें घमंड होना चाहिए। हाँ, अगर तुमने खींचा लेदर किया और कीचड़ किया है ना, फिर ऐसे में तुम्हारे लिए क्या सिचुएशन बनती है, तुमने कोर्ट कचहरी तक लाया है चीज़ें, फिर माफ़ी मांगो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। उस इंसान से माफ़ी मांगो, और वो इंसान तक पहुंचना मुश्किल है, तुम्हें कोर्ट रेस्ट्रिक्शंस दे दिए गए हैं कि भाई बात नहीं करनी है, भाई पुलिस वालों ने भी तुम्हें जो है ये किया, और तुम एक्सपेक्टेड हो कि अब वो वापस आएगा। नहीं भाई, इतनी कीचड़ करने के बाद अगर वो आ गया ना तो तुम उसको ही लानत फेंकना, क्योंकि इतनी कीचड़ के बाद अगर वो तुम्हारे पास आ रहा है या आ रही है तो समझ लो उस इंसान की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, और ऐसे इंसान को तुम अपना रहे हो।
क्योंकि वो प्यार नहीं है, समझे, सीधी सी बात समझो। नहीं दीदी वो प्यार है, इतनी गालियाँ खाने के बाद तुमको क्यों लगता है ये जो कीचड़ करने के बाद तुम्हारा दोबारा कीचड़ नहीं होगा, तुम दोबारा इस लेवल तक नहीं जाओगे? अगर तुम अपने खानदानों को ले आए हो बीच में, तुमने एक दूसरे की इज्जत उतार दी, एक दूसरे को गाली गलौज कर दिए, सड़क पे ले आए हो, कोर्ट पे ले आए हो, पुलिस स्टेशन में, या उसकी बीवी या उसके पति को जाके उल्टा सीधा बोल दिया, उसकी गर्लफ्रेंड के कान भर दिए, उसकी एंगेजमेंट तोड़वा दिए, तुमको क्यों लगता है वो बंदा वापस आ जाए या बंदी वापस आ जाए? आ भी गया तो तुमको क्यों लगता है कि एक सुकून भरी जिंदगी आएगी? ये कल फिर बातें निकलेंगी और कीचड़ हो चुका है। फिर माफ़ी मांगो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। फिर उस इंसान का कभी इंतज़ार मत करना, क्योंकि फिर माफ़ी क्यों मांगनी है? दीदी उसने भी तो गलत किया है मेरे साथ। नहीं, अपनी संतुष्टि के, अपनी आत्मा के लिए उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए कि भाई सॉरी, गलती हो गई यार, दिल से चाहती नहीं थी या चाहता नहीं था कि तुझे चोट पहुँचाऊँ, ज़्यादा हो गया, तुझसे बदले में मैं माफ़ी नहीं मांगना चाहता, या मैं नहीं चाहता कि तू मुझे माफ़ कर दे या मुझे माफ़ कर, या ठीक है बस। अगर तुम्हारा कोड का ऐसे है कि नहीं भाई नहीं मिलना है, नहीं अलाउड नहीं है, तो अपने मन में ही मेडिटेट करते वक्त माफ़ी मांग लो कि भाई हे भगवान मुझे माफ़ कर, या उस आत्मा को याद करके माफ़ कर दे यार जिसका दिल दुखाया मैंने, जिसको इतनी चोट पहुँचाई, मुझे माफ़ कर दे। ये करके देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर डाइस अभी बाकी है, तुम लोगों की रीडिंग हुई नहीं है। लेक्चर शुरू हो जाने का मतलब ये नहीं है कि रीडिंग जो है अभी है। लेक्चर का पार्ट तुमको नहीं समझ में आता, तुम स्किप करो, तुम फॉरवर्ड करो। नई वीडियो पसंद आती, वीडियो स्किप करो, जाओ यहाँ से। क्योंकि कुछ लोग हैं जो चालू हो जाएंगे, दीदी सुनाती हो। भाई मेरे बापो, मेरी माओ, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स अभी तक टिके ना, उन्हें पता है मैं उन्हें अपना परिवार मानती हूँ। मैं यहाँ पर जो है ना बिजनेस करने के लिए नहीं बैठी रहती हूँ, इसीलिए वो लोग जानते हैं जब मैं उनको किसी चीज़ पे समझाती हूँ तो वो क्यों समझा रही हो और उनके भले के लिए है कि नहीं, ठीक है। तो अगर तुम नए हो और तुम्हें बुरा लग रहा है, माफ़ करो भाई, तुम कोई और चैनल देख लो, क्योंकि मुझसे लल्लू पच्चू बिल्कुल नहीं होता भाई। मैं नहीं हूँ यार, वो नेचर ही नहीं है मेरा। 2, 5 एंड ओके 9 की सिंक्रोनिसिटी। भाई इस इंसान में ना तुम्हारे लिए फैंटेसाइज करने की एनर्जी है। ये फैंटेसाइज कर रहा है, फैंटेसाइज कर रही है, सेक्सुअली तुम्हें फैंटेसाइज कर रहा है। फायर इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, सेक्सुअली ये तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। प्लस ये बहुत इमोशनली तुम्हारी वजह से रोया है या रोई है, और ये स्पेशली लेटेस्ट नाइट में ही हुआ है। मतलब कल या परसों की रात ही ये रोया है या रोई है। ये तुम्हें बहुत मिस कर रहा है अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है इसने तुम्हें खो दिया है। तुमने कुछ तो अभी रिसेंट में किया है जिसकी वजह से इसे लग रहा है कि सब खराब हो चुका है, और अब इसको डर लग रहा है, इसको एंजाइटी हो रही है, इसका ना घर मन लग रहा है ना बाहर मन लग रहा है, इसको एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। यूनिवर्स मुझे बताए इस इंसान को सडनली क्यों इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखो इस इंसान ने ना जल्दबाजी में एक इम्पल्सिव एक्शन लिया और तुम्हें डिस्कनेक्ट किया। हो सकता है तुमने उसको डिस्कनेक्ट किया या किसी भी तरीके से जल्दबाजी में इन्होंने बहुत बचपना दिखाया, एक तरीके से जो चीज़ें पे स्टैंड लेना चाहिए था वो नहीं लिया। अब इस इंसान को लग रहा है कि इन्होंने एक सही इंसान को मिस किया है अपनी लाइफ में। अब ये इंसान आपको एज एन अपने फ्यूचर में देख रहे हैं या देख रही हैं, और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन मौका गंवाया है। बट इनको एट द सेम टाइम लगता है कि इनको आपने हर्ट किया है, सडनली चेंज आप हुए हो, ये नहीं। इनको ऐसा नहीं समझो कि ये अपनी गलती मान चुके हैं और इनको लग रहा है हाँ मैं तो तुझे गले से लगा लूँगा या लगा लूँगी। नहीं, ऐसी सिचुएशन अभी तक नहीं आई है। बट इनको लग रहा है, अंदर से ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि भाई मुझे चीज़ें तो बिगड़ गई हैं, मैंने जल्दबाजी में इम्पल्सिवली एक्शन तो ले लिया, इसको सबोटाज किया, इसका नंबर डिलीट किया, इसको घोस्ट किया, या इसको बहुत ही गलत जवाब दिए। बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ बिगड़ तो गई है, मेरे हाथ से ख़राब तो हुआ है चीज़ें। लेकिन ये इंसान भी बदल गया है। शुरू में इसको ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती थी, अचानक से क्यों ये इंसान को इतनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बॉदर करने लगी। ये व्यक्ति को लगता है कि यू आर वे टू इंट्यूटिव। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत काम एंड कंपोज टाइप की पर्सनैलिटी, आपने खुद को ऐसे कंट्रोल कर दिया ये। एंड इनको आपके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है। ये बहुत ट्राई कर रहे हैं कि आपके बारे में कोई इनको खबर मिल जाए, बट आपने शायद स्टेटस वगैरह सब पोस्ट करना बंद कर दिया है, या यू मस्ट हैव चेंज योर डीपी, या आप एकदम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की वजह से आप कहीं से गायब हो गए हो। समथिंग इज़ देयर जिसकी वजह से व्यक्ति को लग रहा है कि यू हैव गॉन, यू हैव मैजिकली कुछ ऐसा हुआ और आप गायब हो गए हो। एंड जब आप गायब हो गए तो अब इन्हें डर लग रहा है, अब इन्हें घबराहट हो रही है, अब इन्हें पसीने छूट रहे हैं कि यार ये इंसान, एंड इन्हें आपकी कोई एक्टिविटी नहीं पता चल रही, क्योंकि यू हैव बिकेम अ मिस्ट्री टू दिस पर्सन। अब आप इस इंसान के लिए मिस्ट्री हो। अब इस इंसान को पता नहीं चल रहा है, इस स्त्री पुरुष को पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा होगा। एक तरीके से आपकी लाइफ को लेकर ये बहुत कंफ्यूज्ड और क्लूलेस हो गए हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान का रियल इंटेंशन क्या है, अब क्या करंट इंटेंशन इसके लिए है, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। ये इंसान फिलहाल तो तुम्हारे पास आने और बात करने के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली तुम्हारे साथ एक
क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, चाहता है कि या चाहती है कि तुम दोनों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन आमने सामने हो। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपको खोना नहीं चाहता। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खोना नहीं चाहता। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एट एनी कॉस्ट। ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता, और या ये क्लोजर लेगा आपसे। अगर इसको आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ये फाइनल बात करके फिर तय करना चाहता है। वैसे ही आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए ऑलमोस्ट झुक गया है, ये समझ लो कि ऑलमोस्ट, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट का भी कार्ड है, और साथ में क्या आया है 2 ऑफ कप्स। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये इंसान तुम्हारी बात मान जाए, पर ये तुमसे बात करने आ सकती है, पर ये बात या बातचीत आमने सामने होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये कॉल या मैसेज पे नहीं होंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ट्रैवलिंग, और ऐसा लग रहा है ट्रैवल करके इनको लग रहा है कि वेट फॉर द राइट टाइम, मैं ट्रैवल करके इससे बात करता हूँ या सामने बात करता हूँ या करती हूँ। या मे बी देयर आर पीपल अराउंड, इस इंसान के आसपास कुछ पीपल या लोग हैं जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो ये सामने आकर आमने सामने बैठ कर किसी बहाने से बात करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, लव मैसेजेस देख लेते हैं भाई। अभी तक रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नहीं करनी है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। आपको चाहिए तो आप डोनेशन पर्पस के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग जो है मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.thedivinetarot.online.com। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप भी ट्राई करके देखो। आप लोगों के लिए आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एंड 199 रुपीज़ चार्जेस रहते हैं मंथली के, आप उसे पे कर सकते हो। UPI, क्रेडिट कार्ड, पेपाल, सारे ऑप्शंस उसमें दिए गए हैं। पेपाल नहीं, पेपाल फिलहाल मैं यूज़ नहीं कर रही, तो बाकी सारे ऑप्शंस तो हैं, तो वो छोड़ के बाकी सारे ट्राई कर सकते हो। CC भी है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता, मैं बता देती हूँ, मेरा नाम भारती है। आप में से कुछ लोग मुझे श्वेता, कोई मुझे पूजा, पता नहीं कोई अलग अलग नाम से बुलाता है, तो नाम याद कर लो भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है। भारती सिंह, आप लोगों को पता है फेमस कॉमेडियन का नाम भी भारती सिंह है। ओके, सो वी हैव यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट। ये आपको डेट पे ज़रूर लेके जाएंगे या लेके जाएंगे। घूमने का तो प्लान बनने वाला है आप लोगों का। किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं। यू नीड टू टेक्स आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। आपको थोड़ा हीलिंग पे फोकस करना है। आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप बहुत परेशान हो जाते हो, जल्दी जल्दी अचानक से ना बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो। क्या होगा, कैसे होगा, आएगा नहीं आएगा, आएगी नहीं आएगी, अगर वो चला गया तो, अगर कुछ हो गया तो, रास्ते पे चोट लग गई तो, अरे दिमाग तुम्हारा अलग ही लेवल पे चल रहा है। मत किया करो, थोड़ा अपने आप को संभालो, ठीक है। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अब समय आएगा जल्दी ही जब तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ जाएगा, आमने सामने बात होगी, तब खुलकर बोलो। और लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। मैंने हमेशा कहा है, चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के मैंने तू ऐसा, तू वैसा, तेरी माँ ऐसी, तेरे बाप ऐसा, मैं शुरू हो जाना। ये जो तुम कीचड़ कर देते हो ना, और बाद में तुम सोचते हो कि होए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है गुस्सा इतना पारे पे चढ़ा रहता है, उसके बाद बोलती है मेरा पार्टनर वापस आएगा कि नहीं आएगा। अरे बहन, तूने जो उस लेवल का, या मेरे भाई जिस लेवल का तूने जो खेल रचाया है उस इंसान के साथ या उसके फैमिली के साथ, भाई वो तेरी फैमिली के साथ या तेरे साथ होगा, तू बर्दाश्त ना कर पाए, फिर कैसे वो इंसान आ जाए। बात तो ठीक है दीदी। योर पेट नीड्स अटेंशन। आपके घर में अगर कोई पेट है तो भाई थोड़ा ध्यान दो उनको, तुम्हारा थोड़ा टाइम और अटेंशन चाहिए। मैंने कहा ना, तुम्हारे आसपास के लोगों की तुमको पड़ी होती नहीं है, सिर्फ पड़ी है बंदा बंदी की। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। यस, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताओ। तुम्हारे लिए मैसेजेस यार, यूनिवर्स के मैसेजेस आई ऐसे रहे। यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम इज इन स्पिरिचुअल रिल्म। इस समय आपको यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से साइन दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। इससे बात कर लूँगी तो दिक्कत ना हो जाए, उससे बात कर लूँ नुकसान ना हो जाए, ये सब चीज़ें मत सोचो। भगवान बैठा है, वो गेम खेलेगा, अपना दिमाग वो चलाता है, बस उस पर ट्रस्ट करो। जब भी डर लगे ना, स्पेशली किसी नए पर्सन से डेट करने में कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, भगवान को पहले ही बोलो संभाल लेना भाई, कोई दिक्कत होने वाली है तो हैंडल कर लेना। तो क्या होगा, वो जैसे ही ज़्यादा नज़दीक जाने लगोगे ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि लिटरली देखोगे और बोलोगे बाप रे, और वो बचा लेगा। कहीं ना कहीं भगवान बचा लेता है, यूनिवर्स बचा लेता है। यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और अ वैकेशन। वैकेशन या ट्रिप पे जाओ भाई, निकलो, थोड़ा घर से बाहर निकलो। यू विल फाइंड न्यू लव। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में न्यू लव आ सकता है। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस निकालें। निकलो ना बेनकाब, देखो बेकनाब नहीं, बेनकाब ज़माना खराब है। दीदी कौन सा गाना है? ए भाई, हमारे पुराने ज़माने के लेवल गज़ल, पंकज उधास था ना जो ये गाते थे। क्या आवाज़ थी यार, क्या गाने थे। हाँ जी, चलाऊंगी। मैं भूल गई हूँ ये वाला गाना बहुत दिनों के बाद।
लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए दें, उनके पार्टनर के लव मैसेजेस। मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं लगता, तुम्हारे बिना इनका मन नहीं लग रहा है भाई। इनकी जान निकली जा रही है, इनकी सांसें थम रही हैं, रो धो रहे हैं, रो धो रही हैं। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, इस इंसान को आपके अलावा और फिलहाल किसी से बात नहीं करनी। फिलहाल ये सबसे चिड़े हुए हैं, चिड़ी हुई हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रही। आली आता तुझी बारी, आली द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। अब आप लोगों को बहुत जल्दी चांस मिलने वाला है। नाउ द गेम हैज़ बिगन, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। मैंने कहा ना, इस इंसान को लगता है यू हैव चेंज। सब सही जा रहा था, तुम बदल गए। वो तो बराबर था, वो इंसान तो सही था, ऐसा वो मानता है या मानती है। यू आर माई वर्ल्ड बट आई नीड स्पेस फॉर सम टाइम। थोड़ा सा समय लेकर ही अप्रोच करेंगे और सामने बैठ कर बात करेंगे। आई स्टिल लव यू बट, ये इंसान आपसे प्यार करता है लेकिन चुपके चुपके तुम्हें स्टॉक कर लेता हूँ। ये कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में सबसे बात करता हूँ, तुम्हारे बारे में किसी न किसी से चर्चा हो रही, कोई उनको पूछता है और बताओ उसके क्या हाल है, वो कैसी है, वो कैसा है, पूछ रहे हैं। आई क्राई फॉर यू इन द नाइट डीप थिंकिंग, मैंने पहले ही बोला था, कल रात या परसों रात ये रो रहे थे तुम्हारे को याद कर करके, क्योंकि तुमसे उनको रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, उनका दिल तुमसे टूट रहा है। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था हमसे दिल। अरे वाह, गाना भी देखो मैंने जब निकाला तो कौन सा है ये यार। कई मेरे वीडियोस में आया है गाना, तो कोई अलग नहीं है बट तुम्हारे पार्टनर से रिलेट करता है। नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है तू, मेरे साथ है, मेरे पास है। मैं अच्छे से नहीं गाने वाली, जाके यूट्यूब पे ढूंढो यार, मेरे से नहीं गाया जा रहा। ऐसी मैं बहुत ही बुरा गा सकती हूँ, तुमको पता है। तेरी उसकी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी गा रहे थे तब भी बुरा ही लग रहा था। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। भाई तुम लोगों को बार बार ये पूछना क्यों पड़ रहा है, कमेंट में आके पूछ रहे दीदी पर्सनल रीडिंग किधर मिलेगी, पर्सनल रीडिंग ब्रो वेबसाइट चेक इट आउट, तुम्हारे लिए ही बनाई है। हमने इतनी मेहनत करके पसीना वसीना बहाकर पूरी टीम से मेहनत करवा के मेरे अच्छे अच्छे वेबसाइट डेवलपर्स को, मेरी पूरी टीम को इतना काम पे लगा कर इतनी प्यारी वेबसाइट बनवाई है। काहे बनवाई है, इसी के लिए बनवाई है, यूज़ इट ना। काहे को मेरे को पूछ रहे हो पर्सनलिटी, होता तो तुम्हें पता चल जाएगा ना स्क्रीन पे, मैं छुपाऊंगी क्यों? कुछ ऐसे कुछ है क्या मुझे छुपा के कुछ मिलना है क्या? ठीक है, अभी तो कोई फिलहाल इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इन फ्यूचर कुछ आया तो हम बता देंगे भाई, अभी तो फिलहाल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। अगर ब्रेसलेट वगैरह बनाना है तो अमित भैया को अप्रोच कर लेना। अमित भैया कौन दीदी? अमित सर जो हैं ऊपर, जो आपके अमित सर हैं, उनको बर्थडे देना, अपनी प्रॉब्लम बताना, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से बनवाना। बाय द वे राखी के लिए भी बहुत लोग बनवा रहे हैं, मैं तो हर साल बनवाती हूँ, मेरा पहले से ही प्री बुक रहता है तो मैं उनसे ही बनवा लेती हूँ। मेरे लिए मैं हर साल एक्चुअली मेरे दिमाग में ना ऐसा एक ऐसा बन चुका है कि भाई एवरी राखी या इवन फ्रेंडशिप डेज पे भी मैं ये करती हूँ कि मुझे दिमाग में रहता है कि भाई बनवा लो तो ज़्यादा बेटर। एवरी ईयर मैं अपने भाई का जो है चेंज करवा देती हूँ ब्रेसलेट वगैरह। मेरे को ये रहता है कि ठीक है टाइम टू टाइम करवा लो। मैंने एक दो बार अपनी मदर को भी दिया था, जब ये मदर्स डे आया था तभी उनको गिफ्ट किया था ऑलरेडी, एक पूरे हैम्पर के साथ प्रॉपरली उनको बना कर दिया था। तो आई बिलीव कि दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट टू प्रोवाइड। अब लोगों को प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, लोगों की हेल्प भी हो जाती है, एंड अगर उनकी बर्थ डेट पता हो तो क्यों नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड आज तक वो ब्रेसलेट पहनती है जो मैंने उसे गिफ्ट किया है, तो एवरी ईयर आई विल मेक श्योर कि मैं उसका ब्रेसलेट जो है चेंज कर दूँ और उसके सिचुएशन, क्योंकि मुझे अब अपने दोस्त हैं, अपने घर वाले, हमें सब पता है कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं बनवा लेती हूँ उनके बर्थ डेट्स वगैरह। तो तुम्हें राखी वगैरह या इसके उसके लिए बनवाने होते हो तो बर्थ डेट्स वगैरह देखिए, तुम इस नंबर पे उनकी टीम को अप्रोच करवाओ, बनवा लो, या बर्थडे पे गिफ्ट कर सकते हो। यार अच्छी चीज़ है, तुमको पता है कितना अच्छा हो जाता है किसी इंसान के लिए ये, उनकी मनी में, उनकी लव लाइफ में, उनकी ओवरऑल हीलिंग में, उनकी सक्सेस में उन्हें ये हेल्प करे तो, है ना। ऐसी चीज़ें तो यूज़फुल भी है, और ये मार्केट में इजीली मिलती भी नहीं है। मार्केट में मिलेगा स्पेशली एक पूरा रोज़ कॉर्ड या ऐसा मरकुरी बिना बर्थ डेट के जाने वाने कुछ भी रैंडमली लोग पहन लेंगे, फिर नुकसान होते हैं और फिर बोलते हैं पता नहीं क्यों सूट नहीं हुआ। तो उससे तो बेटर ही है, तुम्हारी लाइफ में बेटर ही कुछ हो रहा है तो ट्राई करके देखो, अगर तुम्हें सही लगे तो ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।